सुप्रभातम बच्चों। पिछली वीडियो में आपने काव्यखंड के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत की जीवनी पढ़ी और आज हम उन्हीं की कविता वे आँखें पढ़ेंगे। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी है मैं मारा। ठीक है, तो देखो, वैसे तो इसमें भूमिका बहुत अच्छे से बताया जा सकता था, लेकिन वीडियो में उतना नहीं बता सकते, तो फिर भी संक्षिप्त में समझिए। ये किसान की दारुण दुर्दशा की कथा है। किसान क्या होता है, जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो साहूकारों से उधार लेता है और उस उधार को जब वो चुका नहीं पाता है तो साहूकार उस पर बहुत ब्याज लगा देता है, और वो ब्याज भी नहीं चुका पाता है तो फिर उसके खेत ही बड़े बड़े साहूकार लोग उन पर ही अपना अधिकार जमा लेते हैं और उनको उस खेत से भी बेदखल कर देते हैं। तो क्या दुर्दशा होती है किसान की, धीरे धीरे वो इस कविता के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो देखिए। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि वो जो किसान जिसकी दुर्दशा आज ऐसी हो गई है कि जिन खेतों का वो कभी मालिक हुआ करता था, उसके घर में, उसके आंगन में बैलों की जोड़ी हुआ करते थे, घर भरा पूरा था, सुख से उसका जीवन बीत रहा था, लेकिन आज क्या हो गया है, उसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास खेत भी चले गए हैं, घर भी उसकी कुर्की हो गई है और बैलों की जोड़ी भी उसकी नीलाम हो गई है ना। उस किसान की दुर्दशा का वर्णन है कि उसकी आंखें कैसी हो गई हैं, गुहासरी की, अंधकार की गुहासरी की। जैसे कोई बड़ी गुफा होती है तो उसके अंदर क्या होता है, अंधकार होता है, तो उसी गुफा की तरह उसकी आंखें भी अंदर धंस गई है, गुफा सरी की हो गई हैं, और उन आंखों में बिल्कुल अंधकारमय उसका जीवन हो गया है, अंधेरा छा गया उसकी आंखों में, और उसका जीवन की अब हरियाली कहीं आगे कोई नजर नहीं आ रही है कि आगे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। उसका जीवन अंधकारमय हो गया है। तो अंधकार की गुहासरी की उन आंखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि उन आंखों को देख करके डर लगता है, किसका जीवन क्या था और क्या हो गया। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, और दूर दूर तक उन आंखों को देख करके लग रहा है कि इसमें बहुत दुख भरा पड़ा है, इन आंखों में बहुत ज्यादा भीषण दुख भरा पड़ा है, दारुण में भीषण, और दैन्य दुख का नीरव रोदन, उदीनता से भरा उसकी लाचारी उन आंखों से ही दिखाई दे रही है, और नीरव रोदन है, यानी कि उसमें कोई आवाज नहीं है, मौन रोदन है। उन आंखों में दिखाई दे रहा है कि इसका जीवन कितना दारुण हो गया है, कितना दीनता से भरा हुआ है, और रोदन इसका कैसा है जो कि किसी को सुनाई नहीं देता है लेकिन दिखाई स्पष्ट देता है उसके चेहरे को देख करके। ठीक है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। कभी वो किसान बोला स्वाधीन हुआ करता था, स्वाधीन में अपने अधीन में था, अपनी खेत थे, अपने बैलों की जोड़ी थी, अपना घर था, अपना घर के सभी सदस्य थे, है ना, उसका बेटा था, बेटी थी, पत्नी थी, सब कुछ था, बहू थी। तो वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। कभी उसकी आंखों में अभिमान रहता था। अरे जिसका घर सुखियों से भरा पड़ा हो तो उसकी आंखों में अभिमान होगा ना। अभिमान मैंने एक स्वाभिमान होगा कि मेरे पास सब कुछ है ना। तो वो कभी उसकी आंखों में अभिमान भरा होता था, लेकिन आज उसकी आंखों को देख करके डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है मन। तो कभी वो बोला स्वाधीन हुआ करता था, उसकी आंखों में अभिमान भरा हुआ होता था, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो आज आज वो सारा सुख उससे छिन गया है,
अब ये संसार क्या उसको मझधार में छोड़ गया है, और उसका जो खुशियों का संसार था वो कगार सदृश वह खिसका, है ना। जैसे बोला वो एक मुट्ठी में रेत लो और रेत को धीरे धीरे वो रेत हाथ से खिसक जाती है, ऐसे ही उसका बोला ये संसार खिसक गया है। जो सुखों से भरा पड़ा तो उसका संसार था, वो संसार आज उससे खिसक गया है ना। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। और आज उसकी आंखों में पुरानी यादें आ रही हैं, वही घूम रही है उसकी आंखों के सामने। क्या घूम रहे हैं कि लहराते हुए खेत दृगों में, दृग मैंने आंखें, उन आंखों में वो लहराते हुए खेत घूम रहे हैं। वह बेदखल वह अब जिनसे कि अब वो बेदखल हो गया है, बेदखल कर दिया गया उन खेतों से उसे, जिन खेतों में कभी उसके फसल लहराया करती थी, आज वो उन्हीं खेतों से बेदखल कर दिया गया है। और हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से, उसकी जीवन बोला उनके हरियाली के एक एक तिनके को देख करके, एक एक जो लहराते हुए खेत हरियाली होती थी, उसके तिनके तिनके को देख करके उसके जीवन हंसियों से भरपूर था, है ना। आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। और जवान बेटा था, जो साहूकार के कारकुन होते हैं, कारकुन मैंने जो उसके वसूली करने वाले लोग होते हैं, उनको बोला मेरा बेटा भी जवान था, जवान खून था, तो उनसे भिड़ गया, है ना। उनका विरोध वो सहन नहीं कर पाया। अब मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो सहन कर गया, लेकिन मेरा बेटा जवान था, वो उनके अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, तो उनसे भिड़ गया। और उन कारकुन मैंने जो वसूली करने वाले हैं, उनकी लाठी से मेरा जवान बेटा भी मारा गया, है ना। तो आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, जो मेरी आंखों का तारा मेरा जवान बेटा था, वो मेरे आंखों में ही घूम रहा है, जो कि बोला कारकुनों की लाठी से जवानी में ही मारा गया है ना। वो जवान था, जवान खून था, उनके विरोध को झेल नहीं पाया, उनका विरोध करता रहा, और उनके विरोध में ही कारकुनों ने उसको लाठियों से ही मौत के घाट उतार दिया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्धों की जोड़ी, है ना। बिका दिया घर, खेत से तो उसको बेदखल कर ही दिया किसान को, और उसके जवान बेटे को भी मार दिया है, और घर भी बेच दिया, बिका दिया घर द्वार उसका सब बिक गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। ब्याज तो क्या उसने कई गुना ले लिया, घर बार बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, और जो बर्धों मैंने बैलों की जोड़ी, वो कुर्क हो गई, नीलाम हो गई, और वो बर्धों बैलों की जोड़ी भी आज मेरे आंखों में बोला चुभ रही है। कभी मेरे खेत में मेरे बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, उनको देखकर मैं प्रसन्न हुआ करता था, खुश हुआ करता था, लेकिन आज वो बैलों की जोड़ी भी मेरे पास नहीं है, उनकी नीलामी हो गई है। उस साहूकार ने, उस महाजन ने बोला कौड़ी नहीं छोड़ी ब्याज की, और मेरे बैलों की जोड़ी भी उसने नीलाम कर दी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी गाय का नाम है, किसान के घर में गाय भी थी, वो उजरी गाय बोला उसके सिवा, किसके सिवा, अपने पत्नी के लिए कह रहा है कि मेरी पत्नी के सिवा वो किसी को भी अपने पास दुहाने नहीं आने देती थी, यानी दूध नहीं दुहने देती थी, और किसी को, केवल मेरी पत्नी को ही बोला वो दूध दुहने देती थी। तो उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, है ना। जो मेरी पत्नी थी और मेरी गाय थी, वो जो मेरी उजरी नाम की गाय थी, वो मेरे पत्नी के सिवा और किसी को दुहाने नहीं आने देती थी, और वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो मेरी संसार रूपी सुख की खेती उजड़ गई है, वो मेरी अब आंखों में ही नाच रही है। मैं उसको भुलाना भी चाह रहा हूँ तो भी नहीं भूल रहा, मेरी आंखों के सामने वो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी पत्नी भी बोला मर गई है, और मेरी उजरी नाम की गाय थी वो भी बेच दी गई है, उसके भी नीलामी हो गई है। तो मेरे सुखी संसार था, लेकिन वो भी बोला समाप्त हो गया है। तो बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर।
पत्नी कैसे मरी? बोला बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं उसका स्मरण करता हूँ, क्योंकि बोला मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला था, तो बिना दवा के मेरी घरनी मैंने घरवाली भी स्वर्ग चली गई, है ना। और देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और बिना दूध के, यानी कि जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको माँ का दूध ही चाहिए होता है ना। तो बच्ची होते ही तो माँ तो स्वर्ग सिधार गई, उसको दवा दर्पण उसको कोई इलाज मिला नहीं, तो उसके कारण वो मर गई। और उसके साथ ही 2 दिन बाद बिना, वो दूधमुही जो बच्ची थी जिसको कि केवल माँ का दूध ही चाहिए था, वो भी 2 दिन बाद मर गई, है ना। तो बहुत दारुण कथा है किसान की। आगे देखो, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो क्या क्या चला गया किसान का? जवान बेटा चला गया, घर चला गया, बैलों की जोड़ी चली गई, गाय चली गई, पत्नी चली गई, और जो दूध में ही बच्ची थी वो भी स्वर्ग सिधार गई। तो घर में विधवा रही पतोहू, घर में बोला विधवा बहू रही, पतोहू है ना, बेटे की बहू। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, यद्यपि वो घर के लिए लक्ष्मी थी, लेकिन उसको पति को मारने का आरोप लगा दिया गया जबरदस्ती। मारा किसने? महाजन के कारकुनों ने। लेकिन बोला आरोप किस पे लगा? उस मेरी लक्ष्मी रूपी बहू पर, है ना। तो यद्यपि बोला उसको पति घातिन सिद्ध कर दिया गया कि इसने अपने पति को मारा, और पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल ने नोटिस दे दिया, आदेश कर दिया कि इसको पकड़ करके लाया जाए। तो उसने उनकी पकड़ में नहीं आई और कुएं में डूब कर ही अपनी जान दे दी। तो डूब कुएं में मरी एक दिन। जब कोतवाल ने उसको आदेश कर दिया दरोगा ने कि उसको पकड़ के लाया जाए, तो उसने अपने आप ही अपनी आत्महत्या कर ली कुएं में डूब करके। ठीक है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। लेकिन बोला समाज में एक बुराई भी है, उसको बोला पैर की जूती समझा जाता है बहू को। खैर बोला पैर की जूती जोरू, वो तो पैर की जूती है, न सही एक दूसरी आती, एक नहीं तो दूसरी आ जाती। यहाँ पर कवि ने कटाक्ष किया है, यहाँ पर व्यंग्य किया है ना, कि उसको बोला पैर की जूती समझा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चलो बोला बहू मर गई कोई बात नहीं, यदि बेटा होता तो दूसरी आ जाती। तो ये यहाँ पर कवि व्यंग्य कर रहा है ना, तो उसको पैर की जूती नहीं समझा जाना चाहिए। तो न सही एक दूसरी आती, अरे एक नहीं दूसरी आ जाती, लेकिन जब बेटा ही नहीं रहा तो किसके लिए लाना है दूसरी भी। पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती जाती। लेकिन बोलो जवान लड़के की जब मेरे को याद आती है, मेरे हृदय मेरी छाती पर जैसे ऐसा लगता है सांप लौट रहे हों, है ना, और मेरी छाती फटी जाती है उसकी याद में। तो पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो पिछले सुख की स्मृति जब मेरे आंखों में आती है तो क्षण भर के लिए एक चमक सी आती है ना। जब हम किसी सुख की याद करते हैं तो हमारी आंखों में एक चमक पैदा हो जाती है कि वाह क्या सुख था। आंखों में चमक पैदा हो जाती है ना, वाह हमारा जीवन ऐसा था। या फिर हम कोई सपने देखें खुली आंखों से, ऐसा चिंतन करें कि हमारे पास काश ऐसा सुख होता, काश हमारे पास ऐसे लाखों की गाड़ी होती, घर होता, बंगला होता, तो आंखों में एक चमक सी पैदा हो जाती है ना। तो ऐसे ही बोला पिछली स्मृतियों का सुख की स्मृति जब मेरे आंखों में घूमती है तो क्षण भर के लिए तो आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तुरंत ही बोला मेरा चित्त बोला उसी शून्य में चला जाता है जो कि आज मेरी स्थिति हो गई है। और वही याद बोला तीखी नोक सदृश बन जाती, वही याद बोला तीखी नोक के समान मुझे चुभने लग जाती है ना, नोक के सदृश वो यादें बन जाती है। वो स्मृतियां जो सुख की स्मृतियां हैं, जो मेरे आंखों में थोड़ी देर के लिए चमक लाती है, लेकिन फिर मैं वही अंधकार शून्य में चला जाता हूं, और वही सुख की स्मृति मेरे लिए तीखी नोक के समान हो जाती है जो मुझे लगातार चुभती रहती है मेरे हृदय को। तो ये हो गया, इसको ध्यान से सुने, इससे परीक्षाओं में आएगा। कुछ प्रश्नोत्तर दे रहा हूं, उनको भी करें और साथ के साथ चेक भी कराएं।